पूरे विश्व में इस समय कोरोना वायरस का संकट गहराया हुआ है। सरकार इसके मरीजों को बचाने के लिए मास्क, वेंटिलेटर सहित कई तरह के उपकरण की खरीद कर रहा है। आम बाजार में एक वेंटिलेटर 7 से 8 लाख रुपए का है, जबकि स्वास्थ्य विभाग को अम्बाला में बना मिनी वेंटिलेटर महज 10 से 15 हजार रुपये में मिल सकता है। यह वेंटिलेटर अम्बाला के एक छोटे कस्बे में इंजीनियर विशाल भंडारी ने अपनी पत्नी के सहयोग से बना डाला। उनकी इच्छा है कि सस्ते वेंटिलेटर को हर गांव के अस्पताल में लगाया जा सके। हरियाणा के अम्बाला के दो सड़का कस्बे में जन्मे इंजीनियर विशाल भंडारी ने अपनी पत्नी तनु के साथ मिलकर अपने घर पर ही मिनी वेंटिलेटर तैयार किया है, जो आम वेंटिलेटर के मुकाबले बहुत किफायती है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरों के साथ देख रहे हैं, यह कारनामा इन्होंने ही कर दिखाया। इस मिनी वेंटिलेटर में इसमें सभी फंक्शन है जो एक बड़े वेंटिलेटर में उपलब्ध है। विशाल भंडारी की माने तो एक वेंटिलेटर की कीमत बाजार में 7 से 8 लाख रुपए है, परंतु उनके द्वारा बनाए गए इस वेंटिलेटर को उन्होंने केवल 10 से 15 हजार रुपये में तैयार किया है। विशाल का कहना है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इससे संक्रमित मरीज को सांस लेने के लिए उनके द्वारा तैयार वेंटिलेटर पूरी तरह कामयाब है। उनका मानना है कि सरकार के पास इस समय वेंटिलेटर की कमी है और वे सरकार को इतनी कम कीमत में यह वेंटिलेटर देने को तैयार है। वे आज सीएमओ से मिले और उन्होंने इसमें कुछ और बदलाव के बारे में बताया, जिसमें जल्द इसमें कुछ जरूरी बदलाव करके पूरा कर देंगे। वहीं उनके साथ मिसाल के काम में सहयोग उनकी पत्नी का कहना है कि कोविड-19 में तो यह सहायक होगा ही, मगर आज देश व प्रदेश के शहरी अस्पतालों में जो वेंटिलेटर की सुविधा मिल सकती है, लेकिन गांव और कस्बों के अस्पतालों में मरीजों को भी सस्ती दरों पर यह सुविधा उपलब्ध करवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इसका निर्माण किया है। रिपोर्ट मंजीत कौर, अम्बाला, हरियाणा। मैं तनु विशाल भंडारी हूँ। मेरे हस्बैंड ने ये जो बनाया है, हम लोगों ने यही प्लान किया था, जो कोविड के पेशेंट्स हैं उसके लिए तो ये हेल्पफुल होगा ही, बट जो मेन हम लोगों को लगता है, जो जितने भी विलेजेस है वहाँ पर एक भी वेंटिलेटर नहीं है, तो हम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए भी हम लोगों को बहुत हुआ कि हम लोग खुद दो सड़का से है, तो वहाँ पर भी बिल्कुल भी वेंटिलेटर है नहीं, बिल्कुल भी। तो हम लोगों को ये है कि इन केस ये कोविड में तो काम आएगा ही आएगा, उसके बाद भी जैसे कितने पेशेंट्स हैं जिनको वेंटिलेटर्स मिलता ही नहीं है, जो विलेजेस में रहते हैं, और वो लोग कितने लोग ऐसे हैं जो वेंटिलेटर्स की कमी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो हम लोगों का ये है कि कोविड के बाद भी ये जितने भी हमारे विलेजेस है वहाँ पर भी इसका यूज़ हो अच्छे से, और जितने भी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, वेंटिलेटर्स की कॉस्ट 6 से 7 लाख जो होती है उनको वो नहीं परचेज कर सकते, तो हम लो कॉस्ट में ये वहाँ पर सब लोगों को प्रोवाइड कराया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बच सके। कितना खर्चा आएगा मैम? 10 से 15 हजार के बीच में हम सोच रहे हैं ये हो जाए, इसकी कॉस्ट निकले तो ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में ये लगे तो बहुत ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है। तो 6 to 7 लाख के होते हैं और उसकी इतनी ज़्यादा वो भी नहीं है कि हम लोग ईजिली परचेज कर सके, और इंडिया जैसे शहर जहाँ पे बहुत ज़्यादा विलेजेस है वहाँ पे तो वो बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं हो पाएंगे 6 से 7 लाख का वेंटिलेटर, तो वहाँ के लिए तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। गवर्नमेंट से हमारा यही अनुरोध है कि गवर्नमेंट अगर हमारा सपोर्ट करे तो इंडिया में कोई भी ऐसा गवर्नमेंट हॉस्पिटल, चाहे वो विलेज में हो चाहे वो सिटी में हो, कोई भी ऐसा विलेज में भी हॉस्पिटल नहीं रहेगा जहाँ पे वेंटिलेटर नहीं होगा। तो ऑल ओवर इंडिया में हर हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर उपलब्ध करा। हाँ जी, क्या नाम है आपका और ये मशीन बनाने का आइडिया कैसे आया और कितनी कॉस्ट है? मेरा नाम विशाल भंडारी है, मैं विलेज दुसड़का से हूँ। मशीन का जो आइडिया है बेसिकली हमारा जो बैकग्राउंड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का ही है। हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं जिसमें वाटर टेस्टिंग के। तो लॉकडाउन के दौरान जैसे कोरोना वायरस ने पूरी महामारी अपनी करा हुआ है, तो उसमें वाइफ की ये इंस्पिरेशन थी कि कुछ करा जाए इस कोविड-19 में अपना सहयोग देने के लिए। तो इसमें वाइफ ने इनपुट दी कि वेंटिलेशन के ऊपर अगर कुछ करा जा सकता है वेंटिलेटर के ऊपर, क्योंकि वेंटिलेटर की काफ़ी ज़्यादा कमी है इंडिया में। तो पूरे इंडिया में ही 30 to 40,000 वेंटिलेटर्स हैं सिर्फ। तो अगर ये इटली जैसा कुछ होता है यहाँ पे तो वेंटिलेटर सही नहीं होंगे। तो वहीं से इनपुट आई, तो सोचा कि क्या करा जा सकता है। तो जो क्योंकि रिसोर्सेज भी हमारे पास कमी है घर पे, तो जितने हमारे पास रिसोर्सेज थे उसी का यूज़ करके हम लोगों ने जो बेसिक चीज़ें हैं हमारे पास, जैसे कार की वाइपर की मोटर होगी, पावर सप्लाई हमने कैमरा की उतार ली, उसी का यूज़ करके हमने ये वेंटिलेटर बेसिक जो मॉडल इसका है वो रेडी करा। इसकी पे कितनी कॉस्ट आएगी और कितना टाइम लगता है इसमें? हमने जो बनाया है इसको, जो पहला मॉडल बनाया है, ये 8 से 10 घंटे हमारे लगे इसको बनाने में। इसकी जो कॉस्टिंग है वो एंड यूज़र को हमारा टारगेट है कि 10 से 15 हज़ार में हम इसको दे सकें। तो अभी तक क्या आइडिया लिया है, अभी किसको सेल करोगे, कैसे इसका आगे बढ़ेगा? हमने गवर्नमेंट इसमें सहयोग कर रही है अभी?
गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है इसमें। अभी तक हमारा जो सिविल हॉस्पिटल अम्बाला सिटी है उससे टाई अप है, उन्होंने काफ़ी गाइड करा है हमें कि इसमें क्या क्या इनपुट्स हमें डालने चाहिए हो। तो उनके ही सहयोग से हमने इसमें जो आगे का फ्यूचर का प्लान है हमारा कि नेक्स्ट 2 से 3 दिन में हम इसका फाइनल शेप दे देंगे। जो इनपुट आई है गवर्नमेंट से, जैसे कि इसमें आई रेशियो होना चाहिए, टाइडल वॉल्यूम की सेटिंग होनी चाहिए, प्रेशर की सेटिंग होनी चाहिए, प्रेशर का डिस्प्ले होना चाहिए, SpO2 की सेटिंग होनी चाहिए, वो सारी सेटिंग्स हमने इसमें डाल दी है। अब ये फाइनल स्टेज पे ये फाइनल स्टेज के ऊपर है। अभी नेक्स्ट 2 डेज में हम इसको कंप्लीट करके सिविल हॉस्पिटल में हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। लॉकडाउन के दौरान लोगों की जो इनोवेशन है मैं उनकी दाद देना चाहूँगा। भी लॉकडाउन के दौरान अलग अलग इनोवेशन हमारे सामने आ रही हैं। बाला का रहने वाला एक युवक था, उसकी वाइफ थी साथ में, उन्होंने जो एम्बू बैग के थ्रू वेंटिलेशन करते हैं हम, उसका एक नमूना भी ऑटो वेंटिलेशन हो जाए उससे, तो उसका नमूना हमारे को दिखाया था, चला के भी दिखाया था हमने। लेकिन जो कुछ एक कमियां थी उसमें स्पीड की ऑटोमेशन है कि हम अपनी स्पीड अपने हिसाब से, दूसरा ऑक्सीजन कितनी देनी है इस हिसाब से हम सारे के सारे वो करते हैं। कितनी ऑक्सीजन वो जाएगी, इसका फ्लो, जो ऑक्सीजन फ्लो का भी साथ ध्यान रखना होता है, और कितनी जारी है ताकि वो गॉज भी वो लगा होना चाहिए उसके अंदर। ये सारी की सारी उसने बता दी थी। कंसेप्ट बिल्कुल ठीक था इसमें।